सरदार शहर वासियों ने 25 पंचायत समिति सदस्यों के लिए ज़बरदस्त वोटिंग की है। पूरे जिले के अंदर सरदार शहर एकमात्र ऐसी तहसील है जहाँ पे सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई है। 69.44% मतदान वोटरों ने किया है। वहीं आप सभी को इंतजार था राजस्थान की जान एग्जिट पोल का। हम एग्जिट पोल लेके आ चुके हैं। हमारे साथ संजय सर हैं, उनके हाथ में एग्जिट पोल है। कुछ ही देर में तस्वीर साफ हो जाएगी कि किसके दावों पर जनता ने मोहर लगाई है, किसके दावों पर जनता ने विश्वास किया। हमारे साथ संजय सर, आपके हाथ में एग्जिट पोल है, क्या कहना है? मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि हम राजस्थान की जान की टीम ने काफ़ी मेहनत करके 25 ब्लॉक हुए और 5 जिला परिषद की सीटों पर घूमकर सर्वे किया और जिसके बाद हमारे पास जो नतीजे आए हैं एग्जिट पोल के, ये अंतिम नतीजे नहीं है। अंतिम नतीजे निर्वाचन आयोग को घोषित करने हैं। हम सिर्फ एग्जिट पोल के माध्यम से एक संभावित उम्मीदवारों की हार जीत बता पा रहे हैं जिनमें बदलाव पूर्ण रूप से संभव है और हम बताने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले 25 से ब्लॉकों की बात करते हैं। तो सबसे हम बात करते हैं ब्लॉक नंबर 1 की। ब्लॉक नंबर 1 पर जो सीट है वो उसमें हम एक एक पंचायत का नाम भी बताएंगे ताकि जो लोग नंबर से नहीं जान सके वो एक पंचायत का नाम आने से लगभग पहुंच सके कि ये कौन से क्षेत्र की बात हो रही है। तो ब्लॉक नंबर 1 में पंचायत आती है रणसीसर और इस पंचायत में 1 नंबर पे बीजेपी खाता खोलने जा रही है। बीजेपी यहां से जीत रही है। जगदीश बनियासर की धर्मपत्नी नीलम देवी इस सीट से जीत रही है और बीजेपी का खाता खुलता और यहां पर कांग्रेस की शारदा देवी चुनाव हारती हुई दिखाई दे रही है। और बात करें ब्लॉक नंबर 2 की, तो ब्लॉक नंबर 2 पर है वो सोनपाल सर, करण सर और रंगाई सर, ये क्षेत्र आते हैं। यहां से भी बीजेपी खाता खोलती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी के सुखराम बाना जो देहात अध्यक्ष हैं वो प्रताप सिंह को चुनाव हराते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस प्रकार बीजेपी 1 नंबर और 2 नंबर लगातार 2 सीटें जीत रही हैं। अब बात करते हैं ब्लॉक नंबर 3 की, जो मालकसर बायला क्षेत्र इसमें आता है। ब्लॉक नंबर 3 में भी बीजेपी खाता खोलते हुए अपनी हैट्रिक बना रही है। बीजेपी के यहाँ पे रामलाल पुत्र मामराज कांग्रेस के मनीराम को हरा रहे हैं। इस प्रकार 1 नंबर से 3 नंबर तक लगातार बीजेपी जीतते हुए दिखाई दे रही है हमारे एग्जिट पोल के आंकड़ों में। अब बात करते हैं पर 4 नंबर की, जो रामसीसर में, यहां पर बीजेपी हैट्रिक के बाद भी लगातार बढ़त बनाते हुए 4 नंबर पर भी बीजेपी के मनोरी देवी सही राम जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। परमेश्वरी देवी है जो बीरबल सिद्ध की पुत्री है, यह यहाँ कांग्रेस से चुनाव हारती दिखाई दे रही है। 1 नंबर से 4 नंबर तक लगातार बीजेपी जीतते हुए दिखाई दे रही है। हम बात करते हैं 5 नंबर की। 5 नंबर स्वाई सीट है, यहाँ पर काफी कांटे का मुकाबला देखा जा रहा है, लेकिन हमारे एग्जिट पोल में अंततः ये जो 5 नंबर सीट है ये भी बीजेपी के खाते में दिखाई दे रही है और यहाँ बीजेपी के दीपाराम कांग्रेस के सही राम को चुनाव हरा रहे हैं। तो बात करें 1 नंबर से 5 नंबर की, जिसमें लगातार बीजेपी जीतते हुए दिखाई दे रही है। अब सीट नंबर 6 आती है जहां कांग्रेस के भीकम सिंह की पत्नी करपाल कंवर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस का खाता 6 नंबर में खुलता हुआ दिखाई दे रहा है और 6 नंबर सीट पे करपाल कंवर जो भीकम सिंह पूर्व प्रधान है, ये कांग्रेस से जीतते हुए दिखाई दे रही है। तो क्या मतलब राजासर से अच्छी खबर कांग्रेस के लिए निकल के आ रही है? निश्चित रूप से राजासर से कांग्रेस के लिए अच्छी खबर निकल के सामने आ रही है और यहाँ 6 नंबर पर कांग्रेस अपना खाता खोलते हुए दिखाई दे रही है। और इसके बाद हम बताते हैं 7 नंबर जो गढ़सीसर और इसमें अड़सीसर आता है ब्लॉक नंबर में, यहाँ बीजेपी के पुरखाराम जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर 7 नंबर पर भी बीजेपी जीतती हुई दिखा रही है। लेकिन 8 नंबर जो बादासर और बनराव ब्लॉक आता है और वहां काफी कांटे की टक्कर है और वहां 200-300 वोटों के मार्जिन की बात सामने आ रही है कि जीत होगी। लेकिन अंततः जो हमारे एग्जिट पोल के जो विशेषज्ञ है और जो हमें क्षेत्र से रुझान प्राप्त हुए हैं उसके अनुसार ये 8 नंबर सीट है, ये कांग्रेस के सोमलाल पटवारी जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो सोमलाल जी हैं वो जाखड़े जो पूर्व में पटवारी रहे हैं, ये कांग्रेस से जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अपन बात करते हैं 9 नंबर की, जो भोजूसर और पातली सर ये सीट आती है। इस सीट पर 9 नंबर से भी कांग्रेस की रामप्यारी भाजपा की शारदा देवी को चुनाव यहां से हरा रही है। यह सीट भी कांग्रेस जीतते हुए दिखा रही है। 8 नंबर और 9 नंबर लगातार कांग्रेस 2 सीटों पर बढ़त बनाए हैं। 10 नंबर बड़ी सीट है जहां
भाजपा के जयदेव सिंह की पुत्र वधू बसु कंवर चुनाव लड़ रही है और जयदेव सिंह भाजपा के बसु कंवर के माध्यम से प्रधान के दावेदार माने जाते हैं। इस सीट पर भी भाजपा जीत रही है। तो गजेंद्र दर्शकों को यह बता दे कि 10 सीटों में से कांग्रेस 3 सीटें जीत पा रही है और 7 सीटों पर जो है वो बीजेपी ने बढ़त बना ली है। कहीं ना कहीं जो विक्रम सिंह है उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है, वो यहाँ से चुनाव निकाल रहे हैं और 1-2 सीटों में देख रहे हैं कि मतलब शुरुआती जो 5 सीटें वहाँ पे बीजेपी जीती हुई नजर आई। तो कैसे देख रहे हैं इन नतीजों को? इन नतीजों में जो विक्रम सिंह है उनका प्रदर्शन है कांग्रेस की तरफ से बढ़िया माना जा सकता है। अगर 10 सीटों की बात करें तो भाजपा की निश्चित रूप से एग्जिट पोल के अंदर आंधी चलती हुई दिखाई दे रही है, जिसे विक्रम सिंह एक हद तक रोकने में सफल हो रहे हैं। अपनी प्रतिष्ठा के साथ साथ कांग्रेस की प्रतिष्ठा बचाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। अब गजेंद्र अपन बात करते हैं 11 नंबर सीट की, जो अजीत सर ब्लॉक आता है। यहां भी बीजेपी के पप्पू राम सुल्तान खान कांग्रेस को हराते हुए दिखाई दे रहे हैं। 11 नंबर सीट जो अजीत सर ब्लॉक है, इसमें भी बीजेपी जीतते हुए दिखाई दे रही है। हम बात करते हैं ब्लॉक नंबर 12 की, जो काकला सर है। यहां कांग्रेस के गोपाल राम जीतते हुए दिखा रहे हैं सीट नंबर 12 से। कांग्रेस के गोपाल राम सीट नंबर 12 से जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। और 13 नंबर सीट में पुल्ला सर पंचायत भी आती है। यहां कांग्रेस की सुनीता देवी जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये कांग्रेस के लिए भी लगातार फिर से 2 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है। हम बात करते हैं सीट नंबर 14 की। सीट नंबर 14 में जयशंकर पंचायत आती है। यहां पर यह सीट कांग्रेस के समय ताराचंद जो उप प्रधान रहे थे उनके नाम से भी जानी जाती थी। उनकी यहां पर दूरियां रही है। यहां पे रामलाल सारण को टिकट दिया गया था और निश्चित रूप से रामलाल ने इस चुनाव को काफी कंटेस्ट और रोचक बनाया। लेकिन 14 नंबर सीट के जो हमारे अंतिम रुझान है वो भाजपा की ओर जा रहे हैं। यहाँ 14 नंबर पर भाजपा के बावरलाल दिखाई दे रहे हैं। ये जयशंकर वाली सीट भी कांग्रेस से की झोली से जाते हुए दिखाई दे रही है। हम बात करते हैं सीट नंबर 15 की। सीट नंबर 15 उडसर इस ब्लॉक में आता है। यहाँ पर सरिता पारिक पत्नी मधुसूदन पारिक बीजेपी से जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुमित्रा पत्नी कालूराम तिवारी कांग्रेस से यहाँ पे चुनाव हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम बात करते हैं सीट नंबर 16 की। गजेंद्र, सीट नंबर 16 समझ रहे हैं आप? बिल्कुल, प्रधान जो है प्रतिष्ठा दांव पर है। क्या है इसका नजर, क्यों पूरे न सब सरदार साहब की पूरे जिले पर इसकी नजर है, क्या कहना? बिल्कुल गजेंद्र, मैं आपको बता दूं कि सीट नंबर जो 16 है यहाँ पर भाजपा के जो प्रधान है सत्यनारायण सारण ये चुनाव लड़ रहे हैं। और जैसा कि हमने अपने न्यूज़पेपर के माध्यम से बताया था कि रामकुमार मेघवाल के पत्नी जिला परिषद का चुनाव लड़ रही है और प्रधान सत्यनारायण खुद चुनाव लड़ रहे हैं। मनोहरी देवी पूर्व प्रधान खुद चुनाव लड़ रहे हैं। तो हमने 3 प्रधानों की प्रतिष्ठा दांव पर की बात की थी। तो ये सीट नंबर 16 है। यहाँ पे प्रधान सत्यनारायण सारण का मुकाबला एक राजनीति के नए खिलाड़ी जो राजनीति का कहरा भी नहीं जानते थे, रामकुमार कुल्लड़िया से माना जा रहा था। जो सीट नंबर 16 है यहाँ से प्रधान सत्यनारायण सारण चुनाव हार रहे हैं। सबसे बड़े नतीजे अब तक आए, उनमें सबसे बड़ा नतीजा यही है कि रामकुमार जो है वो चुनाव जीतने जा रहे हैं और जो प्रधान है, निवर्तमान प्रधान है, वो चुनाव हारने जा रहे हैं। क्या वजह रही? निश्चित रूप से कांग्रेस ने यहाँ बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। और अगर अपन यहाँ पर एग्जिट पोल की बात करें तो काफी कंटेस्ट और कांटे के मुकाबले में इस सीट पर फिर भी उलटफेर की संभावना रहेगी। लेकिन अगर हम आरकेजे के एग्जिट पोल के आंकड़ों की बात करें तो यहां प्रधान सत्यनारायण सारण चुनाव हार रहे हैं। रामकुमार कुल्लड़िया जो राजनीति के नए खिलाड़ी थे वो अब उनके दाव पे से सत्यनारायण सारण चुनाव हारते हुए दिखाई दे रहे थे। सबसे बड़ी हॉट सीट में भाजपा को यहां लगातार बढ़त के बाद एक बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। इस सीट पर भाजपा है वो पिछड़ती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं बड़ा झटका इस सीट के ऊपर भाजपा को लग रहा है। जी निश्चित रूप से आगे बात करते हैं सीट नंबर 17 मेहरी, जो बीजेपी को यहां यदा कदा जीत मिली है, कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है। इस 17 नंबर सीट मेहरी पर जो कल्याण सिंह पुरोहित के परिवार की पुत्र वधू निर्मला राजपुरोहित चुनाव लड़ रही है। वो कांग्रेस से यहाँ पे चुनाव जीत रही है और सरिता राजपुरोहित यहाँ से चुनाव हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब सीट नंबर 18 भी गजेंद्र काफी बड़ी सीट है, आपको पता होगा। जी बिल्कुल, काफी बड़ी सीट है। विधायक पुत्र यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। सभी की नजर इस सीट पर है। क्या एग्जिट?
एग्जिट नतीजे हैं कि सीट नंबर 18 पर विधायक पुत्र केसरी चंद शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें आसपास ब्लॉक आता है। केसरी शर्मा पिछला चुनाव हार गए थे और यह चुनाव भी काफी कांटे का टक्कर का है और यहां जीत का अंतर भी काफी कम माना जा रहा है। लेकिन हमारे जो एग्जिट पोल के सर्वे है उसके अंदर केसरी चंद शर्मा है वो चुनाव जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं और निश्चित रूप से अगर यहाँ केसरी शर्मा चुनाव जीत जाते हैं तो केसरी शर्मा की ये पहली जीत होगी और ये पहला चुनाव हार चुके थे। तो केसरी शर्मा और कांग्रेस खेमे के लिए ये एक अच्छी खबर है कि केसरी शर्मा चुनाव जीत रहे हैं। हम बात करते हैं ब्लॉक नंबर 19 की जो रातूसर इसमें आती है। यहाँ बीजेपी की परिमला देवी जीतते हुए दिखाई दे रही है, मंजू देवी कांग्रेस से हार रही है। और केसरी शर्मा की हम बात करें 18 नंबर पर वो देवकरण सिंह बीजेपी के थे, उनको हरा रहे थे। सीट नंबर 19 पर बीजेपी की परिमला रातूसर ब्लॉक पंचायत आती है, इसमें ये बीजेपी सीट जीत रही है 19 नंबर और परिमला देवी जीत रही है, मंजू देवी करवा रही है। बात करते हैं सीट नंबर 20 की। यहाँ इसमें देवासर आता है। सीट नंबर 20 से भी बीजेपी के रामजस चुनाव जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह सीट भी पहले कांग्रेस की झोली में जीतते हुए दिखाई देती। तो गजेंद्र हमने अब तक नतीजे बता दिए 20 सीटों की। 20 सीटों की अगर बात करें तो 12 पे बीजेपी आगे और 8 पर कांग्रेस जीतते हुए दिखाई दे रही है। 20 सीटों के ये नतीजे गजेंद्र। बिल्कुल 20 सीटों पे ये नतीजे, लेकिन जो 11 से 20 के अंदर जो 2 सीटें हैं 16 और 18 काफी बड़ी सीटें, काफी बड़े मुकाबले यहाँ से हो रहे हैं। यहाँ पर जो है वो एक कांग्रेस जीतती नजर आ रही है तो एक भाजपा जीतती हुई नजर आई। दोनों ही बड़ी सीटें 16 नंबर पर जहाँ प्रधान सत्यनारायण वो हारते हुए नजर आ रहे हैं, तो वही 18 नंबर सीट के ऊपर जो राजकुमार कह सकते हैं हम कांग्रेस सरदार शहर के, वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं। केसरी चंद शर्मा जीतते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल। अब 20 सीटों के नतीजे हमने आपको बता दिए, उसमें 12 पर बीजेपी आगे चल रही है, 8 पर कांग्रेस आगे चल रही है। 21 से 25 नंबर जो सीटें हैं वहां भी काफी बड़े दिग्गज लड़ रहे हैं, वहां भी बड़े परिणाम हैं और बड़े चौंकाने वाले जो एग्जिट पोल के हमारे नतीजे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। 21 नंबर सीट खेजड़ा, इस सीट पे इंद्राज सारण जो कृषि मंडी चेयरमैन रहे थे वो कांग्रेस के, उनकी सीट मानी जा रही है। वो भी अगली बार कांग्रेस खेमे में नदारत दिखे, निश्चित रूप से भी उनकी दूरियां रही। लेकिन यहां पर यह सीट रतिराम सारण जो भाजपा में इस सीट में प्रधान सत्यनारायण इस सीट को छोड़कर फोगा में लड़ा था, यह सीट भी बीजेपी हार रही है और कांग्रेस के रतिराम सारण इस सीट पर जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो दारा सिंह है वो भाजपा के हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीट नंबर गजेंद्र 22 की बात करें तो सीट नंबर 22 के बारे में थोड़ा दर्शकों को बताओ। बिल्कुल, सीट नंबर 22 वो सीट है जिसकी न सिर्फ सरदार शहर बल्कि पूरे चूरू जिले की नजर होगी, क्योंकि यहाँ पर विधायक पंडित भंवरलाल शर्मा की प्रतिष्ठा दाव पर है। यहाँ पर जो पूरा प्रधान मनोहर देवी है उनकी प्रतिष्ठा दाव है और उस चुनाव को कहीं ना कहीं जो कांटे का बनाया वो विधायक भंवरलाल शर्मा के भाई श्यामलाल शर्मा ने चुनाव कांटे का बनाया। पूरा जो उन्होंने सब स्वाभिमान की लड़ाई इस चुनाव को माना था और उसी को लेकर वो चुनाव लड़ रहे थे। कहीं ना कहीं सीधा हमला उन्होंने भंवरलाल शर्मा पर किए और आपका एक इंटरव्यू जो आपने जो लिया था श्यामलाल शर्मा का वो काफी चर्चित रहा था, क्या कहना है? श्यामलाल ने बड़े हमले अपने बड़े भाई भंवरलाल शर्मा पे निश्चित रूप से किए थे। यहाँ पर बीजेपी के भी बड़े नेताओं ने प्रचार किया था। राजेंद्र राठौड़ भी यहाँ पे आए थे, राजस्थान के बीजेपी के बड़े दिग्गज माना जाते हैं। भंवरलाल शर्मा ने अपनी धर्मपत्नी को यहाँ पर लड़ाकर अपनी इस सीट को साख की सीट बनाते हुए यहाँ पे लड़ाया था और निर्दलीय के रूप में श्यामलाल ने यहाँ पे ताल ठोकी थी। लेकिन राजेंद्र राठौड़ ने जिस सीट पे प्रचार किया था और बीजेपी के यहाँ पे प्रभु सिंह चुनाव लड़ रहे थे, तो बीजेपी यहाँ से जमानत जब्त की स्थिति में है। बीजेपी अगर यहाँ पे जमानत बचा ले तो ये एक उनके लिए बड़ी बात होगी। बीजेपी यहाँ पूर्ण रूप से पिछड़ गई है। यहाँ अगर कोई मुकाबला रहा है तो सिर्फ देवर और भाभी का रहा है। देवर और भाभी के मुकाबले की बात करें तो आपको काफी हैरानी होगी, आप चौंक जाएंगे। और यहाँ यह सीट पे मुकाबला कड़ा है, कंटेस्ट है, इस पे फेरबदल संभव है। फेरबदल तो सभी सीटों पे संभव है क्योंकि ये अंतिम आंकड़े नहीं है। अंतिम जो चुनाव परिणाम है वो आने जाएंगे, वो ही मान्य होंगे। लेकिन हम बात करते हैं आरकेजे के एग्जिट पोल की, जो हमने सर्वे किया है, जो विशेषज्ञों से राय की है, मतदाताओं से बात की है, इस आधार पे हम ये आपको जो रुझानों के माध्यम से एग्जिट पोल के नतीजों लगभग आपको बता रहे हैं। जो बात कर रहे थे हम सीट नंबर 22 की, सीट नंबर 22 पे पूर्व प्रधान
मनोरी देवी यहां से चुनाव लड़ रही थी, जो भंवरलाल शर्मा की धर्मपत्नी है, वो उसका मुकाबला अपने देवर श्यामलाल से था। यहां पे श्यामलाल चुनाव जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। बड़ी खबर ये है कि श्यामलाल चुनाव जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। संजय सर, क्या लगता है, क्या वजह रही श्यामलाल शर्मा चुनाव जीतने की? श्यामलाल यहां से चुनाव जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, मनोरी देवी यहां से चुनाव हारते हुए दिखाई दे रही है, और भाजपा यहां पे जमानत जब्त की स्थिति में है। यहां पर जो काफी बड़ा फेरबदल हुआ था और वोट हाथों हाथ स्विंग और मूव होते हुए दिखाई दे रहे थे, और बड़े फेरबदल की संभावना थी। हर मिनट और हर घड़ी के आंकड़े अलग अलग आ रहे थे। लेकिन हम एग्जिट पोल के आंकड़ों की बात करें, रुझानों की बात करें, विशेषज्ञों की बात करें और अंतिम आंकड़ों पे पहुंचे तो हमें यहां पे श्यामलाल चुनाव जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो निर्दलीय के रूप में जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। और श्यामलाल कोई बड़ी बात नहीं होगी कि रतनगढ़ के गिरधारी बांगड़वा की तरह यहां पे रोल मॉडल भी बन सकते हैं, लेकिन बीजेपी भी यहां पे बड़ी लीड बनाने की स्थिति में बनी हुई है। बीजेपी को भी बड़े झटके लगे हैं, कांग्रेस को भी बड़े झटके लगे हैं। इस चुनाव में मतदाताओं ने, अगर एग्जिट पोल एग्जैक्ट बैठता है तो निश्चित रूप से मतदाताओं ने वोट की चोट से बड़े झटके देकर राजनेताओं को सबक सिखाने का काम किया है। यहां पे प्रथम दृष्टया श्यामलाल शर्मा है, निर्दलीय के रूप में चुनाव जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, और कांग्रेस उम्मीदवार विधायक भंवरलाल शर्मा की पत्नी मनोरी देवी है, वो यहां मामूली अंतर से पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है, और भाजपा यहां जमानत जब्त की स्थिति में जा रही है। भाजपा यहां ऐन समय जब मतदान शुरू हुआ था, उसके बाद जैसे जैसे मतदान आगे बढ़ा लगातार पिछड़ती गई और पीछे होती गई। भाजपा का शायद ही कोई ऐसा जिम्मेवार पदाधिकारी होगा जो यहां जीत का दावा या सेकंड का दावा करता होगा। यह भाजपा पूर्ण रूप से बिछड़ चुकी है और यहां लड़ाई देवर और भाभी के बीच में रही है। तो बिल्कुल किंग मेकर की भूमिका में नजर आए श्यामलाल। कहीं ना कहीं बड़ा चुनाव था, प्रतिष्ठा का सवाल बनाया हुआ था। किंग मेकर बनने जा रहे हैं श्यामलाल। ये राजस्थान की जान के एग्जिट पोल के अनुसार हम बता रहे हैं कि किंग मेकर की भूमिका में बनने जा रहे हैं। जी, श्यामलाल यहां निर्दलीय जीत रहे हैं। तो पहला ये जो अब तक अपन अगर 22 सीट की बात करें तो एक उम्मीदवार निर्दलीय जीता है। 23 नंबर सीट है जो बानीपुरा सीट है, यहां पे प्रकाश भाकर की पुत्री कविता भाकर चुनाव लड़ रही थी। यहां पे सीताराम जी की पुत्र वधु सुमन शर्मा के सामने, और इस सीट पर प्रकाश भाकर की पुत्री कविता भाकर बीजेपी से चुनाव जीतते हुए दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं सीट नंबर 24 की, जो साडासर सीट है। इसका परिणाम रहेगा सर? कविता भाकर यहां बीजेपी से चुनाव जीतते हुए दिखाई दे रही है, सुमन शर्मा कांग्रेस से चुनाव हारते हुए लग रही है। बात करें सीट नंबर 24 की, तो यहां सीट नंबर 24 साडासर इसके अंदर आता है। यहां पर साडासर के अंदर है वो विनोद पत्नी सुरेंद्र कुमार कांग्रेस से चुनाव जीतते हुए दिखाई दे रही है, और भाजपा की तीजा देवी यहां चुनाव हारते हुए दिखाई दे रही है। अंतिम सीट यहां पर कुंभाराम गोदारा शिक्षक की पुत्री कविता चुनाव लड़ रही थी, और यहां पर कुंभाराम गोदारा को फोटो छपवाने के मामले के अंदर निलंबित भी कर दिया गया था। ये रोड़ासर क्षेत्र के अंदर आते हैं जो कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, लेकिन यहां पर कविता चुनाव जीतते हुए दिखाई दे रही है। 25 नंबर पर बात करें अपन तो यहां पर कविता है बीजेपी की, वो पार्वती देवी को चुनाव हरा रही है। अब नतीजे गजेंद्र हम आपको बता दें कि 25 की सीटों के हम बचा चुके हैं। 25 में भाजपा 14 सीटें जीतते हुए दिखाई दे रही है, कांग्रेस 10 सीटें जीतते हुए दिखाई दे रही हैं, एक सीट पर निर्दलीय जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनमें से उलटफेर संभव है, और अंतिम परिणाम जो है वो निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित किए जाएंगे। ये एग्जिट पोल सर्वे और मतदाताओं की राय और जनाधार और तमाम मुद्दों को देखकर, ये विशेषज्ञों की राय लेकर और एक टीम के द्वारा ये एग्जिट पोल तैयार किया गया है। ये स्टिक बैठता या नहीं बैठता, इस पर मोहर जिस वक्त परिणाम आएगा उस समय ही लग पाएगी। गजेंद्र, सबसे महत्वपूर्ण बात है, इनमें 3 से 4 सीटों के बीच में कांटे का मुकाबला है। मामूली अंतर से वहां पे हार और जीत होनी है, तो वहां पर एग्जिट पोल के लिए हमें उन सीटों को भी रखना पड़ा है, लेकिन 3 से 4 सीटों के बीच में फेरबदल संभव हो सकता है, लेकिन यह भी संभव नहीं है
कि सभी की सभी सीटें किसी एक पार्टी के खाते में चले जाए, क्योंकि दोनों ही पार्टी यहाँ एड़ी से चोटी का चोर लगाकर चुनाव लड़ रही है। तो अगर इस एग्जिट पोल की बात करें तो 14 सीटों के साथ भाजपा अपनी सरकार बनाते हुए दिखाई दे रही है। अगर भाजपा यहाँ 1 या 2 सीट से पिछड़ती है तो निश्चित रूप से बड़ा उलटफेर होगा। लेकिन इनमें से जो बड़े दिग्गज हैं, जो प्रधान के दावेदार रहे हैं, उनके समर्थकों की माने तो वो किसी सूरत में मानने को तैयार नहीं है कि वो चुनाव हार रहे हैं। लेकिन ये एग्जिट पोल है, ये कुछ लोगों की राय लेकर, मतदाताओं की राय लेकर, विशेषज्ञों की राय लेकर तैयार किया गया है। अंतिम सटीक परिणाम जानने के लिए आपको निर्वाचन आयोग के परिणामों के का ही इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल अंतिम परिणाम है वो 8 तारीख को घोषित होंगे। लेकिन राजस्थान की जान के एग्जिट पोल के अनुसार बात करें तो यहाँ पर प्रधान है वो भाजपा का बनने जा रहा है। 14 सीटें राजस्थान की जान के एग्जिट पोल के अनुसार भाजपा को मिलने जा रही है, जबकि एक जो सीट है निर्दलीय 22 नंबर सीट, वहाँ पर श्यामलाल शर्मा निर्दलीय के रूप में चुनाव जीतने जा रहे हैं, जबकि बाकी सीटें वो कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं बात करें इस सभी परिणामों की तो कहीं भाजपा यहाँ पर लीड देती हुई नजर आ रही है, क्या कहना है? निश्चित रूप से मतलब जो हम बात करें कि जो भाजपा के जो उम्मीदवार है वो उनकी बड़ी जीत के दावे किए जा रहे हैं और एग्जिट पोल में भी लगता है कि जो उम्मीदवार है वो बड़ी लीड लेकर जीत रहे हैं। कुछ सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार भी बड़ी सीट ले रहे हैं, कुछ सीटों पर मामूली अंतर से हार जीत होगा। लेकिन गजेंद्र, जिला परिषद की 5 सीटों पर भी हमारे यहाँ पर चुनाव हुआ है, वहाँ के जो हमारे एग्जिट पोल के नतीजे हैं वो भी दर्शकों को बता देना चाहिए। एक सवाल मैं करना चाहता हूं सर, कहीं ना कहीं देखें तो मतलब आप कह रहे हो 3 से 4 सीटें वो सीटें जहां पर काफी टफ फाइट है, काफी कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। कहीं ना कहीं श्यामलाल शर्मा निर्दलीय जीत के आते हैं तो वो की करीब भूमिका होंगी। नहीं गजेंद्र, के ये मतलब जो चुनाव होते हैं उनमें हर प्रकार की संभावना रहती है, किसी भी प्रकार की संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता। राजनीति में कुछ भी संभव है। श्यामलाल को गिरधारी बांगड़वा की तरह मौका मिल भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और लेकिन भाजपा वहां पर अभी अपने एग्जिट पोल में 14 सीटें जीतती हुई दिखा रही है। 3 से 4 सीटों के बीच में उलटफेर संभव है, तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, उससे भी नकारा नहीं जा सकता। और अंतिम परिणामों का हमें इंतजार करना होगा। एग्जिट पोल में तो श्यामलाल जीत रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग के जो परिणाम आने हैं उसकी परीक्षा से भी उनको पास होकर निकलना पड़ेगा, उसके बाद ही उनको आगे की पारी खेलनी होगी। तो ये तो रहे पंचायत समिति ब्लॉक के परिणाम एग्जिट पोल के अनुसार। अब बात करते हैं जिला परिषद। तो सर जिला परिषद के अंदर कौन बाजी माने जा रहे हैं? जिला परिषद की हम बात करें सीट नंबर 23 की। सीट नंबर 23 में कांग्रेस ने अपने युद्ध चेहरे के रूप में शिवकरण पोटलिया को उतारा था। और यहाँ पर जो ये अजीत सर में पहले बीजेपी के समर्थित और बीजेपी के कार्यकर्ता सावताराम सरपंच रहे थे, उन्होंने अपने भाई मनफुल सारण को यहाँ उतारा है। और ये शिवकरण पोटलिया ने काफ़ी संघर्ष किया, काफ़ी चर्चित चेहरे भी थे, लेकिन ये सीट भी शिवकरण पोटलिया बचाते हुए दिखाई नहीं दे रहे। यहाँ कांग्रेस के शिवकरण पोटलिया हारते हुए दिखाई दे रहे हैं और भाजपा के मनफुल सारण ये जिला परिषद सीट जीत रहे हैं। तो 23 नंबर सीट जो की है जिला परिषद की, वहाँ पर बीजेपी खाता खोलते हुए नजर आ रही है यहाँ पर, और ये सीट है वो भाजपा के खाते में जा रही है। अगली सीट है सीट नंबर 24 जो कांग्रेस की सबसे मजबूत सीट मानी जाती है। कांग्रेस ये सीट सबसे मजबूत है, सीट नंबर 24 से। यहाँ पर बीजेपी की चांद कंवर जो प्रभु सिंह की धर्मपत्नी है, प्रभु सिंह की तो ब्लॉक में जमान जब्त की स्थिति पैदा हुई है, लेकिन इनकी पत्नी है चांद कंवर, वो जिला परिषद का भी चुनाव लड़ रही है। दोनों पति पत्नी यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस का यहाँ नोरा देवी सारण लड़ रही है और नोरा देवी सारण को काफी मजबूत माना जा रहा था, लेकिन अगर यहाँ पर मनोरी देवी चुनाव हारती है तो निश्चित रूप से यहाँ नोरा देवी भी चुनाव हारते हुए दिखाई दे रही है। और जिला परिषद का चुनाव यहाँ पर कांग्रेस की नोरा देवी को हारने के कारण चांद कंवर यहाँ पर बढ़त बना रही है और मामूली अंतर से ये चांद कंवर है वो चुनाव जीतते हुए दिखाई दे रही है। भाजपा ने दोहरी जिम्मेदारी जो है वो प्रभु सिंह बरजांग सर पर दी थी। वो चुनाव लड़ रहे थे 22 नंबर ब्लॉक पर, हालांकि राजस्थान की जान के एग्जिट पोल के अनुसार वो 22 नंबर पर चुनाव हारने जा रही है, लेकिन उनकी धर्मपत्नी है वो चुनाव जीतने जा रही है। सुखद खबर है। नोरा देवी की जो आज जिला परिषद के अंदर हार जीत का अंतर है वो एग्जिट पोल के अगर अपन विशेषज्ञों की और जो मतलब जितनी हमारे पास राय आई है उनकी बात करें तो ये सबसे कम अंतर वाली हार जीत वाली सीट होगी। इस पे उलट फेर संभव है, इसे फाइट की सीट भी माना जा सकता है। लेकिन एग्जिट पोल में अगर 49 और 51 की बात करें, 19 और 21 की बात करें, अगर मामूली अंतर की बात करें तो यहाँ भाजपा की चांद कंवर जीतते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन इस सीट को फाइट की सीट भी माना जाए,
माना जाए उलटफेर संभव है, लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़ों की बात करें तो यहाँ भाजपा की चांद कवर जीतते हुए दिखाई दे रही है। बिल्कुल, एक और बड़ी सीट 25 नंबर सीट, काफी बड़ा मुकाबला इस सीट के ऊपर है। बड़े बड़े नेता यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। गिरधारी लाल जो है पारिक वो चुनाव लड़ रहे हैं, भाजपा के बड़े नेता हैं। वहीं उनके सामने एक युवा चुनाव लड़ रहे हैं। काफी बड़ा मुकाबला ये भी है। निश्चित रूप से यह भी काफी बड़ा मुकाबला है। यहाँ पे गिरधारी लाल पारिक है जो भाजपा के महामंत्री रहे हैं, भाजपा के बड़े नेता रहे हैं। पिछली दफा भी उन्होंने कांग्रेस के जितेंद्र हाडा को चुनाव हराया था जिला परिषद का। अब की उस समय उनकी पुत्र वधू लड़ी थी। अब की दफा वह खुद लड़ रहे हैं और कांग्रेस ने यहाँ पर युवा चेहरा जितेंद्र राजवी को चुनावी मैदान में उतारा है। जितेंद्र राजवी भी काफी लंबे समय से सार्वजनिक जीवन जी रहे हैं और सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय रहे हैं और इस युवा ने काफी मेहनत की थी। और लेकिन यह सीट है, इस सीट पर भाजपा के सत्यनारायण सारण तो हारते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कांटे की टक्कर के अंदर हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जितेंद्र राजवी है कांग्रेस के, वो भी चुनाव हार रहे हैं। जितेंद्र राजवी भी कांग्रेस से चुनाव हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। गिरधारी लाल पारिक बीजेपी से चुनाव जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बिल्कुल एक बड़ी सीट थी यहाँ पर। भोला शर्मा के काफी करीबी यहाँ पे जितेंद्र राजवी को माना जाता है, लेकिन इस सीट जीतते तो कहीं ना कहीं बड़ा झटका यहाँ पर भोला शर्मा को लगने जा रहा है, क्योंकि आंखों के तारे हम कह सकते हैं काफी साथ रहे हैं। अनिल शर्मा के भी काफी करीबी हैं, कहीं ना कहीं केशव चंद्र शर्मा के भी काफी करीबी, वो चुनाव हार रहे हैं। निश्चित रूप से जितेंद्र राजवी एग्जिट पोल की बात करें तो इसमें चुनाव हारते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अंतिम परिणाम निर्वाचन आयोग को ही घोषित करना होगा। हम तो बात एग्जिट पोल की कर रहे हैं। और रीपारी के बाद अपन बात करते हैं सीट नंबर 26 की। यहाँ पर शैलजा मेघवाल, राम कुमार मेघवाल जो पूर्व प्रधान रहे थे, बड़े नेता भी रहे हैं, भंवरलाल शर्मा के दाएं हाथ माने जाते हैं। इनका कांग्रेस इस सीट को जिला प्रमुख की दावेदार सीट मान रही थी, लेकिन राम कुमार मेघवाल भी दुर्गा मेघवाल के सामने राम कुमार मेघवाल की पुत्र वधू शैलजा मेघवाल चुनाव हारते हुए दिखाई दे रही है। तो बड़ी खबर यही है कि राम कुमार मेघवाल की पुत्र वधू वो चुनाव हारती हुई नजर आ रही है। हमने पहले राजस्थान की जान अखबार के अंदर दिखाया था कि किस प्रकार से पूर्व तीन प्रधान की प्रतिष्ठा दाव पर है। सत्यनारायण सारण की प्रतिष्ठा दाव पर, वो चुनाव एग्जिट पोल के अनुसार हार रहे हैं। पूर्व प्रधान मनोहर देवी वो भी राजस्थान की जान एग्जिट पोल के अनुसार चुनाव हार रही है। बड़ी खबर यह है कि यहाँ पर राम कुमार मेघवाल की पुत्र वधू है वो भी चुनाव हारने जा रही है। बिल्कुल, ये चुनाव भी हारने जा रही है और कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है कि अब तक 4 सीटों के जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं उनमें किसी सीट पर जीतते हुए दिखाई नहीं दे रही है। अंतिम सीट है वो भाजपा की ओर से जिला प्रमुख की दावेदार है राउतराम आर्य की पुत्र वधू वंदना आर्य, और ये वंदना आर्य भी चुनाव जीत रही है। सुशीला मेघवाल कांग्रेस की चुनाव आ रही है। तो सबसे बड़े आंकड़े ये हैं कि 500 सीटें बीजेपी जिला परिषद की जीतते हुए दिखाई दे रही है। तो बड़ी खबर ये है कि 5-0 से बीजेपी वो क्लीन स्लिप करते हुए यहाँ पे नजर आ रही है। 5-0 मतलब खाता भी कांग्रेस का यहाँ नहीं खुल रहा है। क्या वजह रही सर? बीजेपी यहाँ पे जिला परिषद में क्लीन स्वीप करते हुए दिखाई दे रही है और यहाँ पर मतलब अगर कांग्रेस एग्जिट पोल के आंकड़े स्टिक बैठती है तो कांग्रेस के बड़े नेताओं ने प्रचार नहीं किया, कांग्रेस के बड़े नेता मैदान में नहीं उतरे, उन्होंने रैलियां वगैरह नहीं की, जबकि चुनाव के अंदर सभी चीजें महत्वपूर्ण होती है। एक एक जो बिंदु है वो अपने मायने रखता है। भाजपा के बड़े नेता लगातार मैदानों में डटे रहे, उन्होंने चुनाव का जो मूवमेंट है वो लगातार बनाए रखा, अपने कार्यकर्ताओं को लगातार एनर्जी देते रहे, अपने कार्यकर्ताओं का उन्होंने मनोबल नहीं गिरने दिया। कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे काफी नए उम्मीदवार थे, काफी मतलब कम अनुभव वाले उम्मीदवार थे। ऊर्जा तो उनमें खूब थी लेकिन अनुभव की कमी थी। अगर कांग्रेस यहां पर चुनाव हारती है तो यहां पर अनुभव के सामने युवा जो कांग्रेस का नेतृत्व है वो निश्चित रूप से हारेगा। अगर कांग्रेस यहां पे थोड़ी सी मेहनत करती तो हमारे एग्जिट पोल के आंकड़ों में भी हो सकता है कि कांग्रेस जीतते हुए दिखाई देती। थोड़ा भंवरलाल शर्मा का स्वास्थ्य भी नरम रहा और उनके पोती का भी विवाह है, उनमें भी समय देना अति आवश्यक था। हालांकि केसरी शर्मा ने बहुत मेहनत की है और उन पे भी बड़ी जिम्मेवारी थी। अपनी सीट भी जीतने के लिए उन्होंने पसीने बहाए हैं, अपनी माताजी की सीट पे भी उन्होंने बहुत समय दिए है। और केसरी शर्मा काफ़ी अनुभवी हैं, लोगों से मिलनसार है, मिलते भी रहते हैं। और अनिल शर्मा ने भी मतलब कुछ जगह पे जाके जनसंपर्क किया था, वोट मांगे थे, लेकिन भाजपा की अपेक्षा ये कहीं भी उनके बराबर नहीं उतर रहे थे। भाजपा के राजेंद्र राठौड़ है, जिला प्रमुख हरलाल सारण है, सांसद राहुल कसवा है, अशोक पिंचा है, प्रधान सत्यनारायण सारण है,
बड़े नेताओं ने की बड़ी फौज लगातार फील्ड में सक्रिय रही, दिन रात मेहनत की, तो निश्चित रूप से अगर भाजपा चुनाव जीतती है तो उनकी मेहनत का परिणाम भी होगा। और पीछे जो मानेसर वाला घटनाक्रम रहा, थोड़ा असर कांग्रेस पर उसका भी दिखता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन कांग्रेस की 10% मेहनत और बीजेपी की 90% के मेहनत के बावजूद अगर कांग्रेस 10 सीटें जीतती है या इसके इर्द गिर्द जीतती है तो निश्चित रूप से कांग्रेस से जो ये सीटें जीत रही है ये सत्ता की लहर का असर है। और जो सरपंच है वो भी सत्ता के दबाव में नजर थोड़े रहते हैं, उनको भी रही है। तो सत्ता की जो असर है वो असर भी रहा है, उस असर के चलते हुए कांग्रेस से इतनी सीटें एग्जिट पोल में जीतते हुए दिखाई दे रही है। बाकी फाइनल नतीजों के लिए आपको इंतजार करना होगा 8 तारीख।